हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। आज हम बात करेंगे जेन स्ट्रीट की, भारत के बाज़ारों में वापसी की। जेन स्ट्रीट, जैसा कि आपने सुना होगा कि ये लगभग 10 दिन पहले सेबी के कुछ ऑर्डर्स आए थे, जिसकी वजह से इनको बोला गया था कि आप क्लैरिफिकेशंस दीजिए, आप अपने काम काज करने के तरीके पे। तो अब जेन स्ट्रीट जो है उसका जवाब दिया, और साथ में सेबी ने बोला था कि आपको एक फ़ाइन लगेगा। तो वो फ़ाइन भी जेन स्ट्रीट ने भरा है, जिसका अमाउंट लगभग 4,844 रुपये, 4,844 करोड़ रुपीस, 4,844 करोड़। अब सवाल ये उठता है कि जेन स्ट्रीट पे ये जो फ़ाइन है, ये जो लागत है, वो क्यों लगाएगी। तो सेबी बोलता है कि भाई साहब, आप अंडर स्क्रूटनी हैं। आपके जो ट्रेडिंग जिस तरीके से आप करते हैं, माइक्रो फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, एल्गो यूज़ करके जो फटाफट ट्रेडिंग आप करते हैं, माइक्रो सेकंड्स में जो ट्रेडिंग होती है, उस ट्रेडिंग की वजह से हमें लग रहा है कि हमारे शक के दायरे में है कि आपकी जो तरीके हैं वो इलीगल है। अब जेन स्ट्रीट ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, बोलता है कि ये इलीगल नहीं है, और वो भी अदालतों के दरवाजे खटखटाने जा रहे हैं। अच्छा, हम ये तो ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाई ये जेन स्ट्रीट है क्या। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जेन स्ट्रीट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जेन स्ट्रीट एक न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी न्यूयॉर्क में बेस्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में। और इस कंपनी के कम से कम 6 कंट्रीज़ में, 6 देशों में, 6-7 देशों में ऑफिसेज भी हैं। इसके लगभग 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं, और ये 1999 से लगभग, अब 26 सालों से, 31 अगस्त 99 को ये कंपनी चालू हुई थी। अब लगभग 26 सालों से कंपनी ऑपरेट कर रही है, और इसका कोई सीईओ नहीं है, कोई भी सीईओ, और इसका महाप्रबंधक और जो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। ये जो कंपनी है, ये कम से कम 20-25 एम्प्लॉयज़ के कंसोर्टियम ग्रुप हैं, सीनियर लेवल के, जो ये कंपनी को चलाते हैं। 1999 में ये कंपनी 4 फाउंडर्स ने मिलकर बनाई थी, ठीक है, जो कि उसमें से एक फाउंडर अब बाहर निकल गया है, वो वर्किंग उसमें नहीं है। बाकी 3 फाउंडर्स ये चला रहे हैं, और इसका कोई सीईओ नहीं। लगभग 3,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 20-25 टॉप एम्प्लॉयज़ को एज ए कंसोर्टियम, एज ए ग्रुप चलाते हैं। और ये फास्ट ट्रेडिंग में, एल्गो ट्रेडिंग में, एआई बेस्ड मॉडल में काफ़ी महारत हासिल कर चुकी है, और पूरी दुनिया में इसके जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं उसमें ऑपरेट करती है। अच्छा, ये इंडिया में लगभग 2021 को ये सेटअप हुई थी, और ज़्यादा एक्टिव ये सन 22 से है, और 500-600 ट्रेडिंग डेज में बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है, जिसमें से सेबी ने 21 दिन ट्रेडिंग का जो एक उसका एक वो निकाला, क्या कहते हैं, सैंपल। और उस सैंपल में देखा कि भाई इनको कम से कम 4,844 करोड़ का, 4,844 करोड़ का मुनाफा हुआ है। वैसे अब अगर ये 21 दिन का मुनाफा है, तो ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि 500 ट्रेडिंग डेज में इनका लगभग 36,000 करोड़ का मुनाफा है, जो कि खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनएसई के डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में। इसके अलावा बीएसई और दूसरे इंडाइसेस में भी अगर हम देखा जाए, अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी किया होगा, तो कम से कम 40,000 करोड़ का इनका मुनाफा है। अब बात ये उठती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो अपनी मॉडलिंग बिठाते हैं, जो एल्गो ट्रेड्स बिठाते हैं, क्या वो इलीगल है। अब ये तो समय ही बताएगा वो इलीगल है या नहीं है, और सेबी की जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन ग्लोबली ये कंपनी 25-26 साल से तो काम कर रही है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि इसकी वजह से हमारे देश के लाखों
इन्वेस्टर्स का नहीं, ट्रेडर्स का, जो कि F&O में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेबी की वेबसाइट, और जो सेबी का कहना है, और जो सेबी कई दफ़ा मार्गदर्शक भी बनता है और काफ़ी आपको अलर्ट्स भी भेजता है कि आप ये ट्रेडिंग ना करें, सेबी के कहे अनुसार 91% से ज़्यादा लोगों को F&O में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में नुकसान होता है। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल और एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदगी वाला और बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाला मामला होता है। और इसमें अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और फ्यूचर ऑप्शंस करना है तो बहुत ज़्यादा आपको पता होना चाहिए और फास्ट डिसीजंस लेने चाहिए, और आपको बहुत सारी चीज़ें लाइक पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस, ये सब चीज़ें, और थीटा, टाइम डिके, एक्सपायरी, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। काफ़ी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो पिछले स्पेशली कोविड के बाद से काफ़ी लोगों ने इसमें इनफैक्ट नौकरियां छोड़ के ये ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगे। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, और सेबी के अनुसार ऐसे टोल्ड यू 91% लोग इसमें उन्होंने लॉस ही किया है। अब देखिए, जेन स्ट्रीट के आने से जेन स्ट्रीट ने देखा कि यहाँ पे हमारा जो मार्केट है ऑप्शंस एंड F&O का मार्केट, जो इंडिया का काफ़ी गर्म है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मार्केट हमारे इंडिया में है। इंडिया मार्केट सबसे ज़्यादा F&O का मार्केट है। अब जेन स्ट्रीट ने भी ये देखा, अब हर आदमी देखता है कि हर कंपनी देखती है कि कहाँ से बिजनेस अच्छा आ सकता है, तो वो इंडिया मार्केट में आए, और 3-4 सालों में उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपना पाँव जमाए, और अगले पिछले 2 सालों में काफ़ी प्रॉफिट कमा के निकल के गए हैं। अब प्रश्न ये होता है कि ये तो ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम का मतलब है किसी का नुकसान है तो एक का फ़ायदा है, तो वो लोगों का नुकसान है। तो इस ज़ीरो सम गेम में जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी जो है काफ़ी मुनाफा लेके गई है, और हमारे जो छोटे मझोले इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, उनको भारी नुकसान हुआ। अब ना देखा जाए तो ये सेबी को देखना है कि ये इलीगल है या लीगल है, ये तो हमारा प्रव्यू में नहीं है, बट फैक्ट्स हम बता सकते हैं कि लोगों को, और जो कि सेबी ने भी बताए हैं कि लोगों का नुकसान हुआ है, और सेबी बार बार लगातार कई दफ़ा अपने विज्ञापनों के ज़रिए और अपने अलर्ट्स के ज़रिए ये कहती रही है और स्टडी कराती रही है लोगों को कि भाई आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सतर्कता से ट्रेडिंग करें, क्योंकि काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। अब देखा जाए तो ओपन मार्केट्स हैं, जेन स्ट्रीट सब परमिशंस लेके इंडिया मार्केट में आया, और यहाँ पे आके इन्होंने अपना एल्गो बिठाया और अपनी एल्गो ट्रेडिंग की, और अब सेबी के आदेश अनुसार उन्होंने 4,844 करोड़ रुपया भी जमा कराया है। अब देखते हैं आगे इसके कैसे सिचुएशन निकलती है, कैसे इसका आगे होगा, बट हमारा ये मानना है कि इतना ज़्यादा नुकसान अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में हमारे इंडियन ट्रेडर्स को हुआ है तो उसको भी देखना चाहिए, उसके ऊपर भी एक नज़र रखनी चाहिए, और एक इंडिविजुअल ट्रेडर को भी ये सोच समझ के इस पर कदम रखना चाहिए कि ये एक बहुत रिस्की वेंचर है स्टॉक मार्केट का। अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो लॉन्ग टर्म स्टडी करके इन्वेस्ट करें। इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के लेके जाना, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक सेपरेट टेक्निकल स्टडी है, तभी तो वो CFA हैं या मार्केट चार्टिस्ट हैं या टेक्नीशियंस हैं, तो उसकी एक सेपरेट स्टडी है। तो आप अब देखें कि आगे से अगर आपको मार्केट से अच्छा पैसा कमाना है तो आपके पास चॉइस है कि आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करना है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। बट जो भी करें सोच समझ के, पढ़ लिख के और समझ के करें और सीख के करें, और सब जगह से अपने आप को एक रिस्क मैनेजमेंट अपना बना के चलें, फिर ये किया जा सकता है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू जेन स्ट्रीट, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अब सेबी के पास ये प्रश्न आता है कि भाई इन्होंने बोला था ये इतना पैसा आप जमा करा दीजिए, तो उन्होंने पैसा जमा करा दिया, अब इनको अलाउ करते हैं कि नहीं करते, या वैसे सेबी ने बोला था कि अगर ये एस्क्रो अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे तो वो
कुछ बंदिशों के तहत ट्रेड कर सकते हैं, कुछ बंदिशों के तहत इंडिया मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे चीज़ें टर्न लेती हैं, बट फैक्ट तो यही है कि भाई इतना नुकसान हुआ है और इंडियन ट्रेडर्स का और जेन स्ट्रीट का इतना मुनाफा हुआ है, जो कि अपने फास्ट ऑल्गो ट्रेड्स की वजह से माइक्रो सेकेंड्स में जो अपने ट्रेड करते हैं उसकी वजह से, और उनके जो बहुत ज़्यादा जो टीम है उनकी काफ़ी रिसर्च करके एक एक माइक्रो सेकेंड, एक एक बारीकी से चार्ट पढ़ते हुए एक एक इंडाइसिस में इन्वेस्ट करती है, ट्रेड करती है और आगे निकलती है। ये फास्ट डिसीजंस, एआई बेस्ड डिसीजंस होते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को जो कि अब इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और सेबी भी उसमें लगातार हम लोगों को बहुत सारी गाइडेंस देती है। मेरा ये मानना है कि अगर आपको ट्रेड करना ही है तो लॉन्ग टर्म करें, और अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करना है तो बिल्कुल बारीकी से चार्ट समझ के और इसका कोई कोर्स कर लीजिए। इसके कोर्स भी अवेलेबल हैं एनएससी में, एनएससी एकेडमी के कोर्सेज भी हैं इसमें। आप ये कोर्स करके आप इसमें कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है जी, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपको आपका पैसा है, आपको जहाँ इन्वेस्ट करना आप कर सकते हैं। बट बड़ा दुख होता है जब मेहनत से कमाया हुआ पैसा इस तरीके से आप लूज़ करते हैं, तो बहुत दुख होता है। मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, बट मैं आपको खाली वही फैक्ट बता रहा हूँ जो कि पब्लिकली डोमेन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच और शुक्रिया। अब आगे देखते हैं, वेट करते हैं कि सेबी का क्या इस पे रहेगा आगे रवैया, और किस तरीके से जेन स्ट्रीट कब से अपना ये काम शुरू कर सकती है। फ़िलहाल तो सिचुएशन यही है। अब मैं आपसे नमस्कार, आपसे फिर दोबारा मिलूँगा। थैंक यू सो मच।